हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रारंभ एसएससी। मैं कशिश। आज जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट था चेंजिंग ट्रेंड्स एंड फिजिकल एजुकेशन करियर के बारे में, उसका फर्स्ट पार्ट बन चुका था, तो हम सेकंड पार्ट का कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमने वियरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के ये दो फर्स्ट माउथ गार्ड्स और हेलमेट हमने कवर कर लिए थे फर्स्ट पार्ट में हमारी। अब हम साइंस पैड से स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट में। First step, pads. Nowadays players use different types of pads to protect different body parts. मतलब आज के टाइम में, मतलब आज के दिन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैड्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे डिफरेंट पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल पैड्स फॉर एल्बोज, नीज, रिस्ट एंड चेस्ट। मतलब जो पैड्स होते हैं वो हमारे चेस्ट, रिस्ट, नीज एंड एल्बोज को प्रोटेक्ट करते हैं जब भी हम कोई गेम खेलते हैं। स्पेशली हम क्रिकेट में देखते होंगे, क्रिकेट में आप लोगों ने देखा होगा जो प्लेयर्स होते हैं वो पैड पहनते हैं हाथों में भी और पैरों में भी। तो ये इसी की वजह से होता है कि उनको कोई इंजरी ना हो। सेकेंड है हमारा आई शील्ड। आइज़ आर वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आइज़ जो है वो हमारी बॉडी का सेंसिटिव पार्ट है। एंड इंजरी टू द आई कैन ऑल्सो कॉज ब्लाइंडनेस ड्यू टू विच टाइप ऑफ करियर एंड्स। मतलब जो आइज़ होती है वो हमारी बॉडी पार्ट का एक सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर उसमें ही इंजरी हो जाए तो हम लोग ब्लाइंडनेस हो जाते हैं और वो हमारा करियर भी ख़त्म कर सकता है अगर किसी प्लेयर को ये इंजरी हो जाए तो। That is why eye shields are considered very important sports gear for eye protection. These eye shields are made for polycarbonate which has better resistance to high speed velocity. Eye shields are mostly used in ski, ice hockey and swimming etc. जो आई शील्ड जो गियर है वो स्पेशली स्कीइंग, आइस हॉकी एंड स्विमिंग में ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसमें डर होता है कि प्लेयर की जो आइज है उस पर इंजरी ना हो जाए। थर्ड है हमारा रिस्ट, एल्बो एंड नी गार्ड्स। दीज गार्ड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट एप्सोनिस braces for fracture for the bones. These gears are specially used by sports persons who are involved in sports which have high risk of falling. मतलब जो रिस्ट एल्बो एंड नी गार्ड्स होते हैं वो हमें किसी भी फ्रैक्चर होने से बचाते हैं कि हमें कोई फ्रैक्चर ना हो जाए गेम खेलते हुए। नेक्स्ट लास्ट हमारा है फुटवियर। शूज स्पेशली डिज़ाइन टू सूट द नेचर ऑफ द गेम आर परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड स्पोर्ट्स गियर फॉर द सेफ्टी ऑफ प्लेयर्स। शूज प्रोटेक्ट एथलीट्स फ्रॉम tripping, falling or twisting their feet depending on the nature of playing surface. ये मोस्टली जो होता है ये एथलीट्स पर्सन के लिए होता है क्योंकि वो भागते हैं, रेसेस होती है उनकी, रिले रेस होती है। तो ये ज़्यादा बेनिफिट एथलीट्स जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए बेनिफिट करता है क्योंकि वो लोग भागते हैं तो उनके पैर ट्विस्ट हो सकता है, तो ये उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये वाला गियर। नेक्स्ट है हमारा करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है और वो अपना करियर भी उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं पर उनको कोई वो नहीं मिल पाता। तो इसमें है फर्स्ट हमारा है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, इसको हम DPED भी बोलते हैं। दिस कोर्स prepares teachers for physical education of students in the earlier stage of school education exam for class 6 to 1st to 7th। मतलब जो लोग होते हैं वो डिप्लोमा करते हैं फिज़िकल एजुकेशन में
इसको DPED भी बोलते हैं। वो टीचर बन जाते हैं पर वो 1st to 7th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं बस। सेकंड हमारा बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको हम BPED भी बोलते हैं। दिस कोर्स इज़ डिज़ाइन टू प्रिपेयर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ फॉर क्लास 11th to 12th। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि 11th 12th में 1st to 7th के लिए टीचर्स होते हैं स्पोर्ट्स की, और 7th to 8th to 10th के लिए अलग टीचर्स होते हैं स्पोर्ट्स के, और 11th to 12th के लिए अलग टीचर्स होते हैं जो उनको अलग पढ़ाते हैं और अलग एक्टिविटीज़ के लिए भी तैयार करते हैं। तो वो बैचलर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में उन्होंने पढ़ाई की हुई होती है। अब है मास्टर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, इसको MPED भी बोलते हैं। दिस कोर्स प्रिपेयर्स टीचर्स टू वर्क फॉर सीनियर सेकेंडरी। जो सीनियर सेकेंडरी जो टीचर्स वाला कोर्स करते हैं वो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाती हैं। एग्ज़ाम्पल 11th to 12th एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डायरेक्टर्स, स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। जो मास्टर्स करते हैं फिज़िकल एजुकेशन में वो 11th 12th के क्लास टीचर 11th और 12th को पढ़ाते हैं फिज़िकल एजुकेशन, और कॉलेजेस में प्रोफेसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स होते हैं। तो ये करियर ऑप्शंस होते हैं। फिर हमारा करियर ऑप्शंस अवेलेबल। फिज़िकल एजुकेशन की ही लाइन में करियर ऑप्शंस ऐसे अवेलेबल होते हैं जिसको टीचर नहीं बनना पर फिज़िकल एजुकेशन की ही लाइन में उन्हें कुछ और आगे अपना करियर बनाना होता है। तो उनके लिए फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर हमने पढ़े 3 ऊपर, डिप्लोमा, मास्टर्स और बैचलर्स। आफ्टर ऑब्टेनिंग BPED, DPED, BPD और MPED degree, a person can work jobs as physical education teacher. PET is in any school or colleges. सेकेंड हमारा हेल्थ एजुकेशन टीचर। हेल्थ एजुकेशन इज सब सब्जेक्ट इन द फिजिकल एजुकेशन करिकुलम which is completely dedicated health education. After this course, a person can work as a healthy education person. जो हेल्थ एजुकेशन टीचर होता है वो हेल्थ में ही अपना आगे कंटिन्यू करता है। थर्ड हमारा प्रोफेशनल कोच। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोच, मतलब किसी पर्सन ने फिज़िकल एजुकेशन में ही डिप्लोमा ले लिया और वो स्पोर्ट्स कोच बन जाते हैं। वन कैन वर्क एज प्रोफेशनल कोच ऑफ अ टीम और एज अ प्रोफेशनल कोच ट्रेनर, मतलब ये प्रोफेशनल कोच ट्रेनर भी बन जाते हैं और पर्सनल कोच ट्रेनर भी बन जाते हैं, मतलब जो सिर्फ एक ही टीम को सिखाएगा। लास्ट है हमारा फिज़िकल थेरेपिस्ट। आप लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि मतलब किसी का फ्रैक्चर वैक्चर हो जाता है तो उनको थेरेपिस्ट की सजेशन देते हैं कि आप उनके पास जा सकते हो। वो भी फिज़िकल एजुकेशन से ही रिलेटेड होता है। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ डिग्री इन सम स्पेसिफिक कोर्सेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कोर्स में फिज़िकल एजुकेशन की डिग्री ली हुई है, अ पर्सन कैन वर्क एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट, वो एक एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट काम कर सकता है इन अ हॉस्पिटल्स और क्लिनिक और कैन प्रोवाइड हिज सर्विसेज टू पीपल इंडिपेंडेंटली। यही था इसमें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।